इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मलेरिया के बारे में और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में इसको पूछ सकता है और वैसे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी अपने आगे की ज़िंदगी में। तो मलेरिया भी क्या है, ये एक तरीके का इन्फेक्शियस डिसीज़ है। क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज़ है। किसकी वजह से होता है? तो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रोटोजोआ, या इसको प्लाज्मोडियम भी बोल देते हैं, चूंकि उसी का स्पेसीज है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पूरी एक स्पेसीज हो गई। अगर उसमें भी हम लोग देखें तो असल जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो है पी फैल्सीपेरम या पी वीवेक्स। समझ में आ रही बात? जो पी फैल्सीपेरम है ये सबसे ज़्यादा मतलब फेमस है, इंपॉर्टेंट है, और इसी की वजह से सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है। और इसी के साथ में जो दूसरा है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कॉज करता है, तो वो है पी वीवेक्स। ठीक है, तो ये दो मेन पॉजिटिव एजेंट हैं। और ये जो फेमस है ना कि मच्छर की वजह से मलेरिया होता है, तो होता है, लेकिन मच्छर उसका पॉजिटिव एजेंट नहीं होता है, बल्कि इस पॉजिटिव एजेंट को ढोने का काम करता है, यानी एक से दूसरे में पहुंचाने का काम करता है। तो जो ये ढोने वाला काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। तो जो क्या कहते हैं मच्छर है वो इसका वेक्टर होता है। एनोफिलीज, जो फीमेल एनोफिलीज है मॉस्किटो, वो क्या है? असल पॉजिटिव एजेंट नहीं है, वो क्या होता है? वेक्टर होता है। तो मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? पी फैल्सीपेरम और पी वीवेक्स। ये दो हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब इफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? तो ये मेनली हिपैटोसाइट को और एरिथ्रोसाइट को अफेक्ट करते हैं। हिपैटोसाइट यानी लीवर के सेल को डैमेज करते हैं, और एरिथ्रोसाइट को ये डैमेज करते हैं, यानी जो आरबीसीज हैं उसको डैमेज करते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं जब पैथोजेनेसिस में, तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे ये क्या क्या करते हैं। ठीक, अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? ह्यूमन के अंदर जो मलेरिया होता है तो उसके लिए प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और मेनली किसकी वजह से ये कॉज होता है? तो पी फैल्सीपेरम और पी वीवेक्स की 80% जो कॉजेज हैं वो इन्हीं की वजह से होता है। ठीक, जो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं कि किसी को मलेरिया हुआ, तो यही दो मतलब मेन कारण होते हैं। और इसके अलावा दूसरों की वजह से भी होता है, लेकिन इसी की वजह से ज़्यादा मौतें होती हैं और इसी की वजह से ज़्यादा ये होता है। दूसरे जो इसके पॉजिटिव एजेंट है वो हो सकते हैं पी वो वाले। क्या है? पी वो वाले या पी मलेरिए, या क्या है? पी सेमी वो वाले। इसको मलेरिया भी बोलते हैं, लेकिन मलेरिए ज़्यादा मतलब अच्छा है। पी मलेरिए इनकी वजह से भी हो सकता है। और जो क्या कहते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर है मलेरिया का ह्यूमन बींग्स के अंदर। पैथोजेनेसिस क्या है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये 2 फेज में होता है। 2 फेज में, बल्कि समझिए अगर 3 फेज में कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, असल में क्या है, ये 3 फेज में होता है, लेकिन हम लोग 2 फेज पढ़ेंगे। ये इसलिए कि ये जो 2 फेज हैं ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, और एक जो इसका फेज है वो कहाँ पे होता है? वो होता है मॉस्किटो के अंदर, मच्छर के अंदर। तो जो हमारे अंदर होता है वो 2 हम लोग पढ़ेंगे इसमें पैथोजेनेसिस के अंदर। तो एक है प्री एरिथ्रोसाइटिक। क्या है? प्री एरिथ्रोसाइटिक या एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो इन्फेक्शन है वो क्या कहते हैं हमारे आरबीसीज के अंदर नहीं पहुंचा है, अभी वो लीवर के सेल के अंदर है। अगर वहाँ पे इन्फेक्शन रहता है तो अगर वहाँ तक है या वो उसमें वो कर रहा है तो उस वाले स्टेप तक हम लोग बोलते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक। समझ में आ रही बात? उसके बाद तब यहाँ से निकल के वो पहुँचता है हमारे कहाँ पे? आरबीसीज के अंदर वहाँ पे जाके फिर वो इन्फेक्शन करता है, तो उस वाले फेज को हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिक फेज या आरबीसीज फेज बोलते हैं। अब हम लोग इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लोग यहाँ पे एक फेज को छोड़ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, एक फेज को हम लोग छोड़ रहे हैं। सीधे हम लोग आते हैं कि जो मच्छर है वो इन्फेक्टेड हो चुका है, हालांकि उसके अंदर पूरा एक प्रोसेस चलता है, एक फेज होता है, तब वो मच्छर क्या है? इन्फेक्टेड होता है। तो समझिए किसी आदमी को क्या है? मलेरिया था और ये मच्छर गया और उसको काट के आया। उसको काट के आने के बाद फिर उसके अंदर पूरा रिप्रोडक्शन का साइकिल चलता है मच्छर के अंदर। उसके बाद वो सारे जितने भी मतलब वहाँ पे स्पोरोजोइड्स वहाँ पे बनते हैं। समझ में आ रही बात? यानी जितने भी मान लीजिए प्लाज्मोडियम वहाँ पे डेवलप हुए, मान लीजिए 1 लाख हुए, तो वो 1 लाख उसके सलाइवा में नहीं आते हैं, बल्कि कुछ आते हैं जो उसके सलाइवा में आते हैं, और जो उसके सलाइवा में आते हैं वही जाके आगे बीमारी कॉज करते हैं। अब उसके सलाइवरी ग्लैंड में वो आ गए, अब वो मच्छर आके मान लीजिए मुझे काटा, तो अब मेरे अंदर लाके उसने मेरे अंदर क्या किया? वो पैथोजन लाके छोड़ दिया। तो वो जो पैथोजन लाके हमारी बॉडी के अंदर छोड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइड्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइड्स। समझ याद रखिएगा इसको, जो मच्छर लेके आया हमारी बॉडी के अंदर छोड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइड्स बोलते हैं। ठीक है, उसने ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। अब ये ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद सीधे ये हमारे आरबीसीज को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, पहले ये कहाँ जाएंगे? माइग्रेट टू लीवर। ये पहले लीवर के सेल के पास पहुंचते हैं, ठीक है, और लीवर के सेल के अंदर घुसते हैं। समझ में आ रही बात? जो हिपैटिक सेल हैं उसके अंदर घुसते हैं और वहाँ पे जाके फिर वो क्या है? एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं? ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो कि एसेक्सुअल टाइप का होता है, यानी वहाँ पे अपनी वो क्या है?
तादाद को बढ़ाते हैं, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्कीज़ोंट। क्या बोलते हैं? स्कीज़ोंट या शीज़ोंट भी बोला जाता है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है इसका स्कीज़ोंट। ठीक है, तो वहाँ पे यानी लीवर के सेल के अंदर पहुँचे और वहाँ पे वो अपना क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कीज़ोंट। ठीक है, उसके अंदर जब तक हैं तो वो स्कीज़ोंट हैं, फिर वहाँ से वो निकलते हैं। अब मान लीजिए जो हिपैटिक सेल है वो इतना है, उसके अंदर भर गए तो वो फटता है, क्या होता है, वो बस्ट होता है, रप्चर होता है। तो जब वहाँ से वो रप्चर होता है तो फिर वहाँ से वो निकलते हैं थाउजेंड्स ऑफ मेरोजोइड्स। उसके अंदर थे तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोल रहे थे स्कीज़ोंट्स। क्या बोल रहे थे? स्कीज़ोंट्स। जब उसके अंदर से निकलते हैं, जब वो फटा हिपैटिक सेल और वहाँ से निकले, तो अब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीरोजोइड्स। क्या बोलते हैं? मीरोजोइड्स। समझ में आ रही बात? वहाँ से जब निकल के वो ब्लड स्ट्रीम में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीरोजोइड्स। है वही प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो प्रोटोजोआ ही है, उसको अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक, तो क्या होता है? मीरोजोइड्स वो क्या होते हैं? वहाँ से स्केप होते हैं, यानी हिपैटिक सेल से निकलते हैं और कहाँ पे आते हैं? ब्लड स्ट्रीम में आते हैं मीरोजोइड्स। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो मतलब हिपैटिक सेल के अंदर जो मतलब ये साइकिल चला है रिप्रोडक्शन का, वो सिर्फ एक बार होता है। यानी जैसे एंट्री हुई हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया का, तो वो जाके हिपैटिक सेल के अंदर अपना रिप्रोडक्शन किया। ये प्रोसेस एक बार होता है, ये साइकिल एक बार होता है। ठीक है, अब वहाँ से जब रप्चर होकर वो निकले तो वो कहाँ पहुँचते हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँच गए। उसके बाद वो कहाँ पर घुसते हैं? तो हमारे RBCs के अंदर घुसते हैं, जो हमारे एरिथ्रोसाइट्स हैं उसके अंदर घुसते हैं। फिर वहाँ पर वो क्या है? रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। मान लीजिए वहाँ पे 1000 या 10,000 निकले और 10,000 RBCs के अंदर घुस गए और वहाँ पे जाके अपना क्या है? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे करते हैं। अब वो जो क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट है, जो RBCs हैं, वो भर जाते हैं, वो फटते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं और फिर दूसरे RBCs को क्या करते हैं? वो इन्फेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात? तो जब RBCs के अंदर ये अपना मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीज़ोंट। क्या बोलते हैं? स्कीज़ोंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। उसके बाद जब ये RBCs क्या है? फटे, उसके रप्चर हुए, तो फिर वहाँ से वो निकलते हैं, तो ब्लड के अंदर ही तो रहते हैं RBC, तो फिर दूसरे RBCs को क्या करते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं। समझ में आ रही बात? वहाँ से निकले तो फिर दूसरे RBCs को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल कई बार चलता है। समझ में आ रही बात? तो मतलब एक बार 10,000 को इन्होंने इन्फेक्ट किया, फिर उसके बाद अगली बार जो वहाँ से निकले तो वो लाखों की तादाद में निकले, तो लाखों RBCs को उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ से निकले तो मान लीजिए 2 लाख निकले, तो उन्होंने 2 लाख को और डैमेज कर दिया। तो इस तरीके से क्या है? RBCs को डैमेज करते रहते हैं। अगर आदमी का इलाज करा दिया गया तो ठीक है, वरना सारे RBCs खत्म, ऑक्सीजन का सप्लाई खत्म, आदमी की जिंदगी खत्म। क्या कहते हैं? जो हमारे एरिथ्रोसाइट हैं, जब वो रप्चर होते हैं और वहाँ से ये जब प्लाज्मोडियम निकलता है एक बड़ी तादाद में, तो उसको हम लोग बोलते हैं गेमेटोसाइट। क्या है? गेमेटोसाइट क्या है? बन रहे हैं और RBCs को डैमेज कर रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर RBCs को डैमेज कर रहे हैं। तो ये जो साइकिल है कई बार चलता है और फिर आदमी को तो मलेरिया हो ही गया है, अगर इलाज करा लिया गया तो ठीक है, वरना फिर आदमी की डेथ हो जाती है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? तो आदमी को हाई मतलब फीवर होगा, बहुत तेज़ बुखार चढ़ेगा और वो चढ़ेगा फिर उतर जाएगा। पता चल रहा है कि सुबह में बुखार था खूब तेज़, फिर शाम में बुखार उतर गया है। और फटीग होगा, इसमें आदमी के बदन में थकावट होगा, दर्द होगा, शेकिंग, चिल होगा, यानी बहुत तेज़ ठंडी लगेगी, आदमी कांपने लग जाएगा। और क्या हो जाएगा? इसमें हीमेटोलाइटिक अनेमिया हो जाएगा। चूँकि हीमेटोलाइटिक एनीमिया क्या है? जो RBCs हैं जब वो डैमेज होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीमेटोलाइटिक अनेमिया, तो वो हो जाएगा। ऐसे क्या हेडेक हो सकता है, पसीना आ सकता है, आदमी का जो स्किन है वो येलो हो सकता है। इसलिए कि जब RBCs मरते हैं तो उसी से क्या बनाया जाता है? बिलिरुबिन बनता है, तो उस तरीके से आदमी का स्किन जो है वो पीला हो सकता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है? तो ऐसे खाने जिसके अंदर आयरन ज़्यादा है या फोलिक एसिड ज़्यादा है, जिसके अंदर आयरन ज़्यादा है, फोलिक एसिड ज़्यादा है और विटामिन B12 ज़्यादा है, वो खाने हमको ज़्यादा खाना चाहिए। इसलिए कि इसकी ज़रूरत पड़ती है RBCs के फॉर्मेशन में। मान लीजिए अगर किसी के RBCs डैमेज हो रहे हैं और हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो RBCs बनाना चाह रहा है, लेकिन उसके बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, उसको आयरन नहीं मिल रहा है, फोलिक एसिड नहीं मिल रहा है, विटामिन B12 नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या वो बना नहीं पाएगा, तो आदमी की जल्दी क्या समझिए डेथ होती है। तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इसको ये चीज़ें खिलाना चाहिए। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है? तो एंटी मलेरियल ड्रग इसमें देते हैं,
क्या देते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग इसमें देते हैं। काफ़ी फेमस दवाएं जैसे कि क्लोरोक्विन, प्राइमाक्विन, मेफ्लोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन और क्या एटोवाकोन, ये सारी दवाएं इसमें दी जाती हैं। यानी कि सब एक साथ देंगे, बल्कि एक दवा चलाते हैं उसमें से दूध के साथ, तो आदमी का क्या है बहुत अच्छे से इलाज हो जाता है। और इसके लिए तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाती है हमारी सरकार। तो ये जो टॉपिक था और ये जो चैप्टर था आपका यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।